मम्मी जी आते रहिए, पर उनकी वजह से ना मैं अपने तौर तरीके नहीं बदलने वाली हूँ। मेरा हिसाब अपने अकॉर्डिंग सेट है। पर छोटी छोटी चीज़ों पे ताने ना मारने लग जाए, फिर मुझसे भी बिना जवाब दिए रहा नहीं जाता है। अरे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी हम फैमिली में 3 ही तो हैं और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें समझा दूंगा, हम प्यार से रहेंगे। हाँ हाँ, आप तो यही बोलोगे ना। आप बेटे जो हो, आपकी तो वैसे भी हर बात पे तरफदारी ही होती है। बहू तो मैं हूं ना, मुझे ही छोटी छोटी बात पे ताने सुनने को मिलेंगे एज यूजुअल। अरे तो क्या हो गया, मतलब बड़ी हैं, थोड़ी आदत डाल लो। बाकी मैं उन्हें समझा दिया करूंगा, अगर मुझे कुछ ज़्यादा लगेगा तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं अब ऑफिस जाऊं, शाम को मम्मी को भी पिक करना है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी, नहीं तो स्टेशन पे आते ही मम्मी जी ने ताना मार देना है कि आजकल की लड़कियों को बुजुर्गों की कहाँ ही टेंशन होती है। हमारे ज़माने में तो ये होता था, वो होता था, इतना सुनाने लग जाएंगे आते। मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं आप तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है, चल लेना मेरे साथ, और मम्मी को भी कहने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है, मौका तो फिर भी वो ढूंढ ही लेंगी। अरे अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। सॉरी मम्मी, वो पहुँचने में टाइम लग गया और रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। और ईशा, तू भी आई? मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ 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 मम्मी जी, मुझे तो आना ही था। और ये क्या 15 साल की लड़की की तरह बाल कटवा रखे हैं? हमें तो ऐसे लग रहा है हमने अपने बेटे का तुम्हारे साथ बाल विवाह कर दिया है। वो मम्मी जी, ऑफिस लाइफ में लंबे बाल थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बस काटती हूँ। हाँ हाँ, आजकल की लड़कियों को तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मम्मी, आप भी आते ही। और बताओ मम्मी, घर में सब ठीक है? चाची, चाचा, ताऊ, ताई जी सब ठीक है? अरे सब ठीक है, उनका भी बड़ा मन था आने का, पर अगर वो भी साथ में आ जाते तो ईशा का सिर ही फट जाता। इसको कहाँ आदत होगी इतने लोगों का काम करने की, खाना बनाने की। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खाना बना सकती हूँ, है ना राज? हाँ हाँ। अच्छा बेटा, वो तो दिख ही रहा है। ये रहा मम्मी आपका रूम, और आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। तुम्हें ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही मम्मी जी के जोक्स पे? अरे ईशा, मम्मी थोड़ी मजाकी हैं, और तुम भी हंस लिया करो थोड़ा। अच्छा तो ठीक है, उनसे ही करवाना सारा काम, ठीक है? अच्छा, थोड़ी सी चाय बना दोगी? क्यों? तुम तो अपनी मम्मी की तरफदारी ले रहे थे ना, तो जाओ उनसे बनवाओ। अब तो आ गई है ना। मम्मा। कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की, नहीं तो आती ही ताना मारेंगी कि आते ही काम करवाने लगी मुझसे। तुम बैठो, लेकर आती हूँ। वैसे ही मम्मी जी को खाना भी तो देना है। बैठो तुम। अरे बेटा, तू कब से बर्तन धोने लग गया? बहू ने तुझसे भी बर्तन धुलवाने शुरू कर दिए क्या? हाँ मम्मी, देखो ना, तुम्हारी बहू मुझसे काम करवाती है। देख ही रही हूँ क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की। मुझे भी ना तेरे पापा से बर्तन धुलवाने चाहिए थे। राजा, आप रहने दो, मैं बर्तन धो लूंगी। मजाक कर रहा हूँ। पर मुझे ना आपके मजाक पे बिल्कुल ढंग से नहीं आती। अरे ईशा, ऐसा क्या बोल दिया मेरे बेटे ने? अब ये मजाक भी नहीं कर सकता तुझसे? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। क्या यार है, तुम भी मस्ती में भी सीरियस हो जाती हो। लाओ। राज, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं कर लूँगी। आप जाओ, जाओ जाके जोक मारो मम्मी के साथ। क्या हो गया, नींद नहीं आ रही तुमको? कोशिश कर रही हूँ, पर आपको क्या ही फर्क पड़ता है? यार ऐसे क्यों बोल रही हो?
मम्मी जी मजाक में जो भी बोलती है, कुछ भी बोलती है तो मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, पर जब उस मजाक में आप इंक्लूड हो जाते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही पति मेरा मजाक बना रहा है। किचन वाली बात से अभी तक परेशान हो? अरे यार तुम कितना ओवर थिंकिंग करती हो। इसमें भी मेरी गलती है क्या यार? मुझे बुरा लगता है राज। तुम हर बात पर इतना सेंसिटिव हो तो इंसान सीरियस में ही रहे या हंसे भी ना। हंसो, पर मुझ पर जोक्स बना के तो मत हंसो। मुझे नहीं अच्छा लगता है, सच में अच्छा नहीं लगता। आप अपने दोनों के बीच किया करो ना जोक्स आपको करने, मेरे ऊपर क्यों जोक्स करने लग जाते हो? फिर आप एकदम से टीम बदल लेते हो, मम्मी की टीम में आ जाते हो और ऐसा लगता है मुझे कि मैं अकेली होगी और दोनों मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। यार तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। चलो अब सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है। हेलो ऋषिका, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सॉरी तुम्हें इस टाइम कॉल कर रही हूँ। वो कल की प्रेजेंटेशन को लेकर मैं थोड़ा स्ट्रेस थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है ना। अरे डोंट टेक स्ट्रेस, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल जल्दी आ जाता हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच राज। ओके, नो इशू, बाय। इतनी रात में कौन कॉल कर रही थी तुम्हें? अरे मेरे ऑफिस में कल प्रेजेंटेशन है ना, तो उसको लेके थोड़ी टेंशन थी। तो उसे तुम ही मिले सॉल्व करने के लिए, और इतनी रात में कॉल करने का क्या मतलब था? उसे बताना कि तुम मैरिड हो। अरे यार ईशा, इतना क्या हो गया, टेंशन में थी इसलिए कर दिया। ठीक है, तो कल ना ऑफिस से मुझे भी देर रात कॉल्स आया करेगी, तो मुंह बना के मत बैठ जाना। यार तुम तो बदला लेने पे आ जाती हो यार। तो बदले का रीजन दोगे तो बदला ही लूंगी ना मैं, ऐसे समझते कहाँ हो तुम? बात बात पर चिढ़ना बंद करो तुम। गुड नाइट। चिढ़ने का रीजन दिया करो और चिढ़ा ना करो बोलते रहता है। कंबल नहीं लूंगा। जानो रशिका से मांगो, वो देखी तुम्हें कंबल नहीं लूंगा। नहीं तुम्हें कंबल नहीं मिलेगी। नहीं लूंगा। ईशा मैं निकलता हूँ। आज जल्दी नहीं कर रहे हो रशिका के लिए ना? यार क्या यार ईशा, तुम इतना सोचती क्यों हो? हाँ तो फिर, और दिन तुम 9:30 बजे निकलते हो, आज आधा घंटा पहले जा रहे हो। यार तुम बहुत ओवर थिंकिंग करती हो। उसने बस मेरे से हेल्प मांगी तो उसकी हेल्प करने जा रहा था। तुम्हें बात बात पर इनसिक्योर होना है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ईशा यार? तो मुझे सिक्योर फील कराया करो ना, मैं जान के इनसिक्योर होती हूँ क्या? ईशा मैं क्या करूँ? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ना सिखा सकती हूँ। तुम नहीं बता सकती तो मैं भी नहीं ढूंढ सकता। हर दिन तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आना पड़ता है। कभी मेरी मम्मी से प्रॉब्लम, कभी मेरी कलीग से प्रॉब्लम। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? अब बात बात पर करेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ा लेकर घूमूंगा। क्या हो गया ईशा? तू क्यों रोज रोज मेरे राज से झगड़ती रहती है? तुझे कभी किसी चीज से रोका है इसने? नौकरी जाने की छूट दी है, कपड़े पहनने की छूट दी है, पर फिर भी तू इससे लड़ती रहती है। क्या मतलब छूट मम्मी जी? बस अब तुम मम्मी के साथ शुरू मत हो जाना। मम्मी जी ये तो हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है ना राज? ये देखो भाई, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? ठीक ही तो बोल रही थी भाई। क्यों मेरे राज को तंग करके रखा है? तू छूट क्यों नहीं देती उसको? मम्मी जी मैंने कहाँ बांध के रखा है इसे जो छूट के देने की बात कर रहे हो आप? हाँ, बांध के नहीं रखा, पर कोशिश तो तुम्हारी यही होती है। कभी बर्तन धुलवाती हो, कभी ऑफिस जाने से रोकती हो। रहने दो माँ, शादी के बाद पता नहीं इसके दिमाग को क्या हो गया। हाँ हाँ सब कुछ तो मुझे ही हुआ है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। ईशा तुझसे चुप नहीं रहा जाता? बेटा तू जा, ऑफिस जा। सॉरी मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। चल कोई बात नहीं बेटा, तू भी ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी, तैयार हो जा तू भी। हाँ जी मम्मी जी।
क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? मम्मा जब से मम्मी जी आई है ना, मेरे और राज के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। वो हर बात पे उन्हीं का फेवर लेती रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड लाइक दिस। तू अपना टेम्पर मत लूज किया कर। तुझे पहले से पता है ना तेरी सास थोड़ी ऐसी है, तो उनके सामने ऐसा कुछ मत किया कर जिससे उन्हें तुझे कुछ बोलने का मौका मिले। मम्मा मैं उनको जवाब देती भी नहीं हूँ, पर राज ना उनकी वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। मेरी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मुझे इसकी वजह से बहुत इनसिक्योर फील होने लग गया है मम्मा। बेटा तू इस बारे में राज से बात कर, उसकी बता तुझे कौन सी बातें बुरी लगती हैं। बिना कम्युनिकेशन के तू ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना कि वो तुझे समझेगा। सब ऐसे नहीं होते, उनको समझना पड़ता है। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं आज कोशिश करूँगी और अच्छे मूड में बात करने की ट्राई करूँगी उनसे। ओके बेटा, टेक केयर। ओके मम्मा, बाय। अरे ईशा, तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ आ गई। ईशा, मैं क्या कह रहा था, हम कहीं बाहर चलें? हम बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं, एक साथ टाइम स्पेंड भी नहीं किया। कॉफ़ी पर चलें? अच्छा ठीक है। एंड आई एम सॉरी राज, मैं आजकल पता नहीं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ। पर एज अ वाइफ ना मेरी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे पता है मम्मी जी का नेचर कैसा है। मैं उनके हिसाब से पूरा ट्राई करती हूँ एडजस्ट करने की, लेकिन जब भी तुम उनके साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाने लग जाते हो ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ राज ऐसा मत क्या करो। मैं तुम्हें यही नहीं बोल रही हूँ कि अपने फ्रेंड या कलीग से बात मत किया करो, पर जब तुम मुझे निगलेक्ट करके बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो मुझे बहुत निगलेक्टेड और बहुत अकेला फील होता है। शायद से उसी की वजह से मेरा ऐसा रिएक्शन निकलता है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दूँ। तुम्हें पता होना चाहिए राज कि हम लड़कियों के लिए हमारे पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और शायद से वही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। जब वो तुमसे अटेंशन नहीं मिलती है ना, तो मैं पता नहीं क्यों मैं सच में बहुत चिढ़ जाती हूँ। ईशा, आई एम सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। हमें ये बातें पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा, और ऐसी कौन सी बाउंड्रीज है जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मजाक मजाक में शायद मैं वो बाउंड्रीज क्रॉस कर लेता हूँ, पर आगे से मैं ट्राई करूँगा। अब चले, घर आते वक्त लेट भी हो जाएंगे।